गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम को आज कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले हमने थायराइड, पैराथायराइड एंड पिट्यूटरी ये सारे हमने पढ़ लिया था। नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ एड्रिनल ग्लैंड्स। तो बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड्स को क्या कहते हैं कि सुप्रा रीनल ग्लैंड्स भी इसको बोलते हैं। सुप्रा रीनल्स क्यों बोलते हैं कि रीनल हम जानते हैं किसको बोलते हैं, फॉर किडनी वी यूज द टर्म रीनल फॉर किडनी। तो और उसका उसके ऊपर है सुप्रा, मतलब उससे सुपीरियर है। तो दैट मीन्स कि ये हमारा जो किडनी है इसके ऊपर में सिचुएटेड है। दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज सुप्रारीनल ग्लैंड्स। तो अब ये क्या है कि दोनों किडनी के ऊपर में ट्रायंगुलर शेप का रहता है। जब आपने यूरिनरी सिस्टम पढ़ा होगा मे बी, जब मैंने ये चैप्टर्स पढ़ाया था तो वहां पे भी मैंने ये जिक्र किया था एड्रिनल ग्लैंड्स का। जस्ट लुक एट दिस। तो ये हमारा फिगर है, यहाँ पे ये हमारे किडनी है और ये इसके ऊपर में, किडनी के ऊपर में ये एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड है। और इसके टू पार्ट्स हैं। अंदर वाले को हम लोग बोलते हैं एड्रिनल मेडुला एंड ऊपर वाले को कॉर्टेक्स। दोनों के अलग अलग काम है, दोनों के अलग अलग हॉर्मोन्स हैं। तो बेसिकली इसका जो लोकेशन है वो आपको पता चल गया। वो क्या है हमारा कि जो अ, हमारा रीनल ग्लैंड्स है उसके ऊपर में ट्रायंगुलर शेप का ये ग्लैंड्स सिचुएटेड होता है। इसके टू पार्ट्स हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स आउटर वाला रेंज है और ये लार्जेस्ट पार्ट रहता है, ज्यादा बड़ा पार्ट से। तो अब इसको भी फर्दर हम लोग अलग अलग सेपरेट जोन्स में बांटते हैं, जैसे जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलाटा एंड जोना रेक्टिकुलरिस। सभी का अलग अलग स्पेसिफिक हॉर्मोन्स हैं। वैसे ही मेडुला जो है हमारे सेंट्रल में स्थित है, अंदर में स्थित है। और इस ये मेनली क्या करता है कि हमारे लिए स्ट्रेस हार्मोन बनाता है, चाहे वो एड्रेनालिन रहे या नॉर एड्रेनालिन रहे। तो ये हमारे मूड्स को मेंटेन करता है, मूड्स को स्टेबलाइज करने वाला काम करता है। दैट्स व्हाई इट आल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। अभी फंक्शंस क्या करता है, तो बेसिकली पहला तो मेटाबॉलिज्म का काम करता है। मेटाबॉलिज्म में पार्ट करता है कुछ भी, इधर कैटाबॉलिज्म का पार्ट हो या एनाबॉलिज्म का पार्ट हो, तो उसमें हेल्प करता है। दूसरा, इम्यूनिटी बूस्टअप में काम करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है, स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में काम करता है और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने का काम करता है। अब ये डिसऑर्डर्स क्या होगा, तो या तो हाइपर सिक्रेशंस होगा, बहुत ज्यादा सिक्रेशंस होगा एड्रिनल ग्लैंड से, या हाइपो सिक्रेशंस होगा। बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस ही हो सकता है कि हार्मोन्स बहुत ज्यादा सिक्रेट होने लग जाए या बहुत कम सिक्रेट होने लग जाए। अगर हाइपर सिक्रेशंस है, बहुत ज्यादा सिक्रेशंस हो रहा है, तो हो सकता है कि ज्यादा सिक्रेशंस होने के कारण वो मेटाबॉलिज्म पार्ट्स बहुत ज्यादा कर दे, बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन करने लग जाए, या प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा करने लग जाए, लाइक दैट। और भी बहुत सारे हो सकते हैं जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं या एल्डोस्टेरोन्स हैं, वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शंस होने लग जाए, तो हो सकता है कि वो किडनी फंक्शंस मैल फंक्शंस क्रिएट करने लग जाए। बहुत ज्यादा आयंस का रीअब्जॉर्प्शन करने लग जाता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करने लग जाता है। तो ऐसा कुछ फंक्शंस कर सकता है। जस्ट इसके अपोजिट, अगर ये हाइपोसिक्रेशंस करने लग जाता है तो हो सकता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कम बनने लग जाए। जैसे ही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कम बनने लग जाएगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस बहुत कम होने लग जाएगा, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने लग जाएगा, मसल्स में वीकनेस आने लग जाएंगी, किडनी के फंक्शंस पे तुरंत प्रभाव पड़ेगा, कैल्शियम का डेफिशिएंसी होने लग जाएगा, सोडियम का डेफिशिएंसी होने लग जाएगा, जस्ट लाइक अदर्स आयरन का डेफिशिएंसी होने लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जिसको हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी पढ़ते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में भी पढ़ते हैं, क्योंकि इसका जो फंक्शनिंग है वो बोथ है। एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी काम करता है, एज ए इंडोक्राइन ग्लैंड्स भी काम करता है। तो इसलिए हम लोग डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वाला ग्लैंड इसको बोलते हैं, ये डुअल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसका फंक्शनिंग दोनों है। मतलब ये एज अ डक्टलेट्स भी काम करता है और डक्ट के साथ भी काम करता है। तो बेसिकली एक लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होता है पेनक्रियाज का, बेसिकली 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और ये क्या है कि हमारे स्टमक के बाद रहता है, पोस्टीरियर रहता है, और ये इसका जो ये हमारा टेल है ये स्प्लीन को जाके टच करता है। तो लोकेशन इसका यही है। मिक्स ग्लैंड कहते हैं या डुअल ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इसका जो फंक्शनिंग है वो एक्सोक्राइन इन नेचर भी है एंड इंडोक्राइन इन नेचर ही है। अब एक्सोक्राइन क्या नेचर है, तो ये जो अपना डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो
पेनक्रेटिक डक्ट के थ्रू देता हुआ है, जिससे कि हमारे डाइजेशन में हेल्प होती है। तो वहां पे इन्होंने डक्ट का यूज किया, दैट्स व्हाई ये वहां पे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तरह यूज हो रहा है, बट ये अपने हॉर्मोन्स को डायरेक्टली सिक्रेट करता है तो ब्लड में, तो वहां पे ये एंडोक्राइन इन नेचर है। अब ये जो पेनक्रियाज है, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, इजलेट ऑफ लंगरहंस होते हैं। काफी ज्यादा लंगरहंस होते हैं, 2 लाख to 20 लाख इजलेट ऑफ लंगरहंस होते हैं, और यही बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। अब ये सेल्स क्या है, इधर इसको 3 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में रखा गया है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, और कभी कभी पीपी सेल्स भी कहते हैं। तो अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हार्मोन्स को जनरेट करता है। बेसिकली अल्फा सेल ग्लूकागोन बनाता है। ये ग्लूकागोन क्या किया कि ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, मतलब जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्राएं कम हो जाती है तो ये ग्लूकोज का रिडक्शन करने लग जाता है। उसके बाद अब बीटा सेल क्या है, जैसे उसके अपोजिट में इंसुलिन बनाता है, कि जैसे ही हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा ग्लूकोज होने लग गया तो उसको ये स्टिमुलाइज करता है, उसको ये कम करता है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में काम करता है। अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज कम हो गया है तो ग्लूकागोन अल्फा सेल्स वहां पे काम करने लगता है, अगर ज्यादा हो गया है तो इंसुलिन काम करने लगता है। एक और सेल होता है डेल्टा सेल, जो मेनली क्या करता है, सोमैटोस्टैटिन बनाता है, और ये क्या करता है कि बेसिकली दोनों के रिलीज को बंद करता है बेसिकली। तो अभी कभी कभी हमको लगता है कि सोमैटोस्टैटिन ओनली इज प्रोड्यूस्ड बाय डेल्टा सेल ऑफ पेनक्रियास, बट ऐसा नहीं है। ये कभी कभी हाइपोथैलेमस के द्वारा भी होता है, ये स्टमक के द्वारा भी होता है, इंटेस्टाइन के द्वारा भी होता है। ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड से या स्टेरॉइड लाइक है। तो ये अपार्ट फ्रॉम पेनक्रियास हाइपोथैलेमस से भी सिक्रेट होता है, स्टमक से भी होता है, और इंटेस्टाइन से भी होता है। तो जनरली हम इंडोक्राइन पोर्शंस में 3 सेल्स के बारे में ही पढ़ते हैं, लाइक अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल, बट समटाइम्स हम लोग पीपी सेल्स के भी बारे में पढ़ते हैं, या एफ सेल्स इसको बोलते हैं, जिसका बेसिकली काम क्या है कि पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का सिक्रेशंस करना। ये जो पेनक्रियाज है, तो ये इसमें अगर जो कोई भी डिसऑर्डर्स है, तो सबसे ज्यादा जो डिसऑर्डर्स इसमें देखने को मिलती है, दैट इज डायबिटीज मेलाइटस, जिसको कॉमनली भाषा में डायबिटीज बोलते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी होने लग जाता है। इसमें क्या है कि हमारा जो बीटा सेल्स है, वहां पे इंसुलिन का डिफिशियंसी हो जाता है, या फिर हमारा बॉडी रेस्पॉन्स करना बंद कर देता है। तो उस टाइप से डायबिटीज मेलाइटस को 2 टाइप्स में डिफाइन किया गया है, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 जनरली ऑटो इम्यून टाइप का होता है, और बेसिकली बच्चों में होता है। दूसरा टाइप 2 क्या होता है कि वो जनरली डिसऑर्डर्स होता है कि हमारे क्या बोलते हैं, फॉलो अप रूटीन के कारण। तो जनरली जो बाद का होता है वो हमारा टाइप 2 जनरली होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है पाइनियल ग्लैंड्स। पाइनियल ग्लैंड्स, तो पाइनियल ग्लैंड जो है काफी छोटा सा इंडोक्राइन ग्लैंड है, जो बेसिकली हमारे सेरिब्रल वर्टिब्रल थर्ड के पास स्थित है। और ये क्या है कि एक फ्लूइड फील्ड है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है। बेसिकली 2 हब्स के बीच में ये प्रेजेंट होता है। तो एडल्ट्स में इसका मेजरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 to 9 mm लॉन्ग होता है, 0.1 ग्राम वेट होता है, मतलब काफी पी साइज्ड। तो जनरली क्या होता है कि ये जब तक हम पुबर्टी तक पहुंचते हैं तब तक ये बड़ा होता है, उसके बाद जनरली उसी शेप का रहता है, या उससे धीरे धीरे डिग्रेड भी होने लग जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब इसका मेन जनरली यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि यहाँ पे थैलेमस है, और ये पी साइड शेप का गोल सा एकदम छोटा सा, दैट इज पाइनियल ग्लैंड है। तो अभी इसका मेन फंक्शंस हमारा क्या है कि जनरली जो किरकैडियन है या मेलाटोनिन का रिलीज करना है, तो वो काम करता है। दूसरा किरकैडियन में काम करता है कि ये जो हमारा साइकिल है, हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो अकॉर्डिंगली हमारा पाइनियल ग्लैंड काम करता है। कि जैसे कि मान लीजिए हमको कभी सुबह उठना है, अलार्म लगाना है हमको, 5 o'clock का अलार्म लगाया है हमने, और हम 5 o'clock से पहले उठ जाते हैं, तो वो हमारा पाइनियल ग्लैंड ही एक्टिवेटेड है, दैट्स वाई हम उठ पाते हैं। तो इसका मेन काम यही है कि हमारा जो किरकैडियन रिदम है उसको मेंटेन करता है, दूसरा मेलानिन का सिक्रेशन करता है।
तो अब इसका डिसऑर्डर्स क्या हो सकता है, इधर ट्यूमर हो सकता है या कोई भी तरह का ट्रॉमा है, ट्रॉमा के कारण पाइनियल ग्लैंड्स में इंजरीज हो सकता है, या ड्यू टू कैल्सिफिकेशन क्या होगा, तो वहां पे कैल्सिफाइड हो जाएगा, तो वो अपना काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट हमारा है हाँ थाइमस, ये भी काफी छोटा रहता है, ये भी जनरली इसका काम इम्यूनिटी में हमारा आता है। तो थाइमस ग्लैंड क्या होता है, ये बेसिकली हमारे चेस्ट के पास, स्टर्नम के पास प्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये तो चेस्ट के पास कहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मीडियास्टिनम जगह है, वहां पे हमारा रहता है। बेसिकली इसका जो कलर है पिंकिश ग्रे कलर का होता है। और इसमें एक क्या है कि ये जो पुबर्टी के बाद, जैसे हमने देखा कि पुबर्टी तक लार्ज साइज का रहता है, इससे पहले पाइनियल ग्लैंड, सिमिलरली थाइमस भी क्या होता है कि बेबीज में बड़ा रहता है, और जनरली पुबर्टी के बाद जो है, पुबर्टी में सबसे ज्यादा रहता है, और उसके बाद ये काफी सिकुड़ने लग जाता है, काफी छोटा होने लग जाता है। तो इसीलिए हमारा क्या है कि जब हम बूढ़े होने लग जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर होने लग जाती है, क्योंकि इसका प्राइमरी फंक्शन ही है कि डब्ल्यूबीसी जो है या टी लिम्फोसाइट्स है उसको ट्रेन करना, बॉडी के हिफाजत के लिए उसको ट्रेन करना। तो थाइमस में भी काफी सारे हार्मोन्स है, थाइमोसिन है, थाइमोलिन है, और भी ह्यूमरल फैक्टर्स है। तो अब इसका बेसिक फंक्शंस वही है कि डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन या उसको ट्रेनिंग देना, या टी लिम्फोसाइट्स का ट्रेनिंग देना। अब डिसऑर्डर्स में देखेंगे तो इसमें भी कैंसर है, कुछ एक माइस्थेनिया ग्रेविस टाइप का भी ऑटोइम्यून डिजीज हो सकता है। तो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ ऐड करेंगे।